नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज के पाठ में हम त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कोई भी व्यूअर या मेरे पाठक ने कमेंट किया था एक मुहूर्त का ये जो सीरीज है उसके किसी वीडियो में कि द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि ये कब होता है और इसका प्रयोग कब करना चाहिए। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये शुभ है या अशुभ है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोग का मिथ है एक कि ये सर्वथा शुभ होता है, लेकिन जब आप इस पाठ को पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शुभ या अशुभ से लेना देना नहीं, इसका कुछ और ही अर्थ है। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग। तो सबसे पहले तो ये जैसा कि नाम आपको लग रहा होगा, त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर, यानी कहीं ना कहीं 2 और 3 से संबंधित। त्रि मतलब 3, द्वि मतलब 2, और योग यानी कि कुछ ना कुछ मिल के ये चीज़ बनेगा। तो चलिए हाँ इसमें समझते हैं क्या। तो सबसे पहले ये है कि ये इसका प्रयोग क्या है। तो प्रयोग ये है कि द्वि मतलब 2 और त्रि मतलब 3, यानी कि जब द्विपुष्कर योग होगा या फिर जब त्रिपुष्कर योग होगा, तो जब त्रिपुष्कर योग होगा तो वो 3 गुना फल मिलेगा या फिर 3 टाइम्स उसका अकरेंस होगा कहा जाता है। और जब द्विपुष्कर योग होगा यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो 2 टाइम होने की उसकी संभावना है, यानी कि दोगुना लाभ हानि होगा या तिगुना लाभ हानि होगा। कहने का मतलब है कि यदि आप कार खरीदते हैं जो कि एक शुभ माना जाता है तो आप 3 बार गाड़ी कर देंगे। उसी तरह यदि आप लोन लेते हैं, यदि त्रिपुष्कर योग होगा तो आप 3 बार लोन लेंगे। इसी तरह 2 बार होगा। तो ये देखना है हमें किस कंडीशन, क्योंकि लोन भी आज के डेट में ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है और हम ले नहीं पाते। तो वो देखना होगा कि यदि हमें उस तरह के कार्य में है तो हमें लोन भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को दिखाता है। हाँ, शुभ कार्यों में इसका जरूर प्रयोग करें, लेकिन अशुभ कार्य जैसे हॉस्पिटल जाना या कुछ वैसा कार्य है जो कि हमें जाना ना पड़े बार बार, तो हम नहीं जाएं, तो उसका प्रयोग ना करें, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये कब कब होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये 3 चीज़ों का जब योग होगा तब जाके ये बनेगा, चाहे वो त्रिपुष्कर हो चाहे वो द्विपुष्कर योग हो। तो त्रिपुष्कर योग में या द्विपुष्कर योग में वार, तिथि और नक्षत्र, इन तीनों के योग से बनता है। यदि इन तीनों का आप नहीं जानते हैं तो जाकर के आप मेरा जो पूर्व पाठ है उसको जाके पढ़ें और समझें। वार तो वैसे सभी लोग जानते होंगे, जो शनिवार रविवार होता है, और तिथि भी मुख्यतः बहुत लोग जानते होंगे। नक्षत्र ऐसे यदि अच्छी तरीके से जानना है तो बहुत ही बृहत रूप में इस चैनल पे दिया गया है, उसे आप देख लें। अब देख लें कि होगा क्या त्रिपुष्कर में, क्या क्या चाहिए। तो रविवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो या शनिवार का, इन तीनों में कोई भी वार हो, साथ ही साथ उस तिथि में, मतलब जो तिथि हो वो कौन सी होनी चाहिए उस वार में, तो द्वितीया तिथि हो, सप्तमी तिथि हो या द्वादशी तिथि हो। और नक्षत्र में कौन कौन सा होगा उस दिन, तो कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, यानी इन तीनों को मिला के। या ये ऐसा नहीं कि रविवार द्वितीय हो गया तो सिर्फ हो गया, रविवार द्वितीय हो गया, उसके साथ कोई भी जो नक्षत्र जो नीचे लिखे पुनर्वसु हो जाए, उत्तरा फाल्गुनी हो, विशाखा हो जाए तो भी, या फिर मंगलवार को भी द्वितीय हो जाए और कृतिका हो जाए तो भी, मतलब ये तीनों के योग को हम बोलेंगे कि त्रिपुष्कर। जब ये सारे चीज़ रहेंगे तो हो जाए। उदाहरण को लेके मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, जब उदाहरण से हम समझेंगे। तो चलिए ये एक उदाहरण है कि 26 फरवरी 2023 को, ये देखिए तिथि जो है वो प्लेस पे डिफ़र करता है, इसको आप समझ सकते होंगे तो आप समझिएगा, और टाइम के हिसाब से भी डिफ़र करेगा, ठीक है। तो 26 फरवरी को नई दिल्ली में त्रिपुष्कर योग का फॉर्मेशन हुआ था। उस दिन वार क्या था, संडे था, तिथि कौन था, सप्तमी था, नक्षत्र कौन था, कृतिका। यानी कि ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला जब, तो वो त्रिपुष्कर योग। यदि कोई उस समय मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना या दुकान एक खोलता है, बिजनेस करता है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो 3 दुकान खोलेगा। अब 3 दुकान अच्छे रूप में भी खोल सकता है, ख़राब रूप में। ख़राब रूप का यानी कि 2 में लॉस हो गया तो तीसरा खोलेगा, या पहले में लॉस हो गया तो दूसरा खोलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका अच्छा चल आ गया तो वो दूसरा।
तो इसका सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इफेक्ट है, अच्छा या खराब वो डिपेंड करता है कि क्या कार्य आप करते हैं और क्या प्रयोजन आगे होगा। इसी तरह द्विपुष्कर योग में देखिए वार और तिथियां सेम रहती है, जो वार और तिथियां, सिर्फ नक्षत्र में अंतर होगा। द्विपुष्कर में क्या हो जाएगा, मृगशरा, चित्रा और घनिष्ठा हो जाएगा। इन तीनों में यदि कोई है तो उस दिन जो है द्विपुष्कर योग होगा, और इसमें हमें डबल यानी 2 टाइम्स वो चीज़ अगर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो 19 मार्च 2023 का दिन था न्यू दिल्ली में, अब देखिए ये कॉम्बिनेशन अब बहुत कम देर के लिए मिला, कभी कभी होगा बहुत देर के लिए भी मिल जाए, लेकिन हो सकता है अमूनता मतलब जो है वो बहुत कम देर के लिए मिलेगा। क्या होगा कि या तो नक्षत्र चला जाएगा, या वो दिन चला मतलब वार चला जाएगा, या तिथि चला जाएगा। कुछ जैसे कि पिछला वाला जो था वो ज़्यादा देर के लिए था, इस दिन जो था काफ़ी कम देर 1-2 घंटे के लिए ही था, तो उसका भी ध्यान आप देंगे, ये मैं बता दिया। तो उस दिन यदि आप कोई कार्य करेंगे तो दुगुना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ से आप ये समझ पाए होंगे द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग ना ये शुभ है ना ही अशुभ है, ये है क्या, तो ये हमें जो है ये बताता है कि उस दिन मल्टीप्लाई मतलब जो कार्य हम करेंगे उसमें वृद्धि होने के चांसेस रहेंगे। तो ये यही समझ ले, वृद्धि शुभ भी हो सकता है, हानि भी दे सकता है, वो आप देख करके तब कार्य करें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।